मोहम्मद नवाब अली, कितना खूबसूरत चेहरा लग रहा है, कसम खुदा का, कितना खूबसूरत चेहरे पे दाढ़ी है, क्या हुस्न है। लोग कहते हैं, जैसे मैंने एक लड़के कहा था, नारा लगा रहा था, हम बोले कि खड़ा हो जाओ, कहा बोलिए, मैंने कहा दाढ़ी रख लो, हाँ, कहा नहीं हुई है। मैंने कहा क्या नहीं हुई है? कहा शादी नहीं हुई है। मैंने कहा दाढ़ी से क्या ताल्लुक है? कहा मुश्किल से मिलेगी। मैंने कहा बखूब जितने मौली साहब लोग हैं सब कुंवारे हैं का, हम लोग को बढ़िया नहीं मिली है, तुमसे बढ़िया मिली है। अब मौलवी बढ़िया रखता भी है अपनी बीवी को, इसलिए जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा वो कभी शराब पीकर अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, इसलिए कि चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, इसका जरूर ख्याल करें। एक बात बताइए आप नवाब साहब एक बात बताइए, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? इसी मोहल्ले में आपके मोहल्ले में मस्जिद है? आपकी मस्जिद में आपकी मोहल्ले की औरतें अगर जाकर के ईद की नमाज पढ़ना चाहे तो आप पढ़ने दीजिएगा? नहीं। आप लोग दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? काहे नहीं देंगे? मुफ्ती साहब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब औरतों का मस्जिद में जाना कैसा है? मुफ्ती साहब बोलेंगे जायज नहीं। अच्छा आप बताइए, आप लोगों के पास अकल है या भैंस चढ़ गई? ईमानदारी के साथ बताओ, सबसे अब मुकद्दस जगह मस्जिद, जब उस मस्जिद में इस्लाम औरतों को जाने की इजाजत नहीं देता, तो बोलो औरतों को इमामबाड़े पे जाने की इजाजत कौन मजहब देता है? कौन इस्लाम देता है? जब औरतें मस्जिद नहीं जा सकती तो फिर औरतें इमामबाड़े पे कैसे जा सकती है? ये अलग बात है। कुछ लोग बोलेंगे कोई देवबंदी मौलाना को पकड़ के ले आया था, ये हो चुका है मेरे साथ। एक जगह बोले इन्हीं के तरह एक बूढ़ा था, एकदम इन्हीं के तरह टाइट है ना, कहाँ से आई? मुजावर साहब, बाप रे बाप, मुहर्रम में तो किसी मुफ्ती का नहीं चलता है जो मुजावर का चलता है। हाँ, अभी जगह का नाम नहीं बताएंगे। 7 मुहर्रम को एक जगह गए थे, मैंने कहा भाई प्रोग्राम शुरू करो, कहा अभी मुजावर साहब की इजाजत नहीं है। या अल्लाह, हम सोचे हम नहीं समझ पाए, हम सोचे कोई मुफ्ती साहब होंगे। हम बोले यार मुफ्ती साहब को बुलाओ, उनको क्या दिक्कत है? कहा मुफ्ती साहब नहीं, अभी मुजावर साहब बोले इजाजत नहीं है, आधा घंटा के बाद जब मैं इधर से फारिग हो जाऊंगा तब मैं इजाजत दूंगा। इतना पावर। एक बात और बताइए एकदम संजीदा होकर, मुहर्रम में जो अखाड़ा निकलता है, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम जलसे में आई हो, तुम भी सुनो, तुम भी कुछ सीखो। बाज़ जगहों में ये मशहूर है कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली नहीं खाना चाहिए, है ना भाई? यहाँ भी ये बुढ़िया लोग क्या करेगी हमको समझ में नहीं आता है। होती 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली नहीं खाना चाहिए, इससे पूछिए क्यों? तो ये कहती है कि मछली पानी में रहती है, तो 11 मुहर्रम को कहाँ पहाड़ पे चली जाती? आखिर भाई 11 मुहर्रम के बाद भी तो पानी में रहती है। तो इन लोगों को समझाना होगा, समझाने की जरूरत है कि आपको करना क्या चाहिए, आप कर क्या रहे हैं। ऐसा है
कि अपनी माओ, बहनों, बेटियों को आप समझाओ, करीब करो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी जिम्मेदारी। इतने लोग हैं, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर मोहल्ले में ढोलक पीटे जाते हैं, मगर बताओ कितने ऐसे घर हैं जिस घर में एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत। हुसैन तुम्हारे ढोलक पीटने से खुश नहीं होंगे, कुरान की तिलावत करने से हुसैन भी खुश होंगे, हुसैन का नाना भी तुमसे खुश। अब फैसला करना आपको है। अखाड़ा निकलता है, एक जगह जमा होता है, मेला लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? उस मेले में औरतें जाती है या नहीं जाती? जाती है। एकदम संजीदा होकर के आज मैं तुमको कुछ पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि बड़ी मेहनत से इस लॉकडाउन में जबकि बच्चे घर में हैं, बज़ाहिर कमाई बंद है, मगर फिर भी इन बच्चों ने हुसैन के नाम पर जलसा किया है। बच्चों हौसला मत तोड़ना, इसलिए कि स्टेट बैंक के एटीएम का लिंक फेल हो सकता है, मगर हुसैन के नाना के एटीएम का लिंक कयामत तक फेल नहीं हो सकता। जिस नाना के नवासे के नाम पर तुमने हुसैन की मजलिस सजाई है, खुदा की कसम वो नबी जब देने पे आता है तो मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना देता है, अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है, अहमद रजा को आला हजरत बना देता है, और वो नबी जब देने पे आता है तो अख्तर रजा को ताजु शरीया बना देता है। हमारा पैसा जाया नहीं होगा। तुम्हारा पैसा बेकार नहीं होगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने इतना खर्च किया है, पैसा कहां से आएगा, तुमको पैसा कौन देगा, अगर कोई पूछे तो तुम आला हजरत की जबान में जवाब देना। अगर कोई पूछे कि खर्चा कर दिया, पैसा कहां से आएगा, कौन देगा, तो आला हजरत की जुबान में जवाब देना कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। हाजी साहब माशाल्लाह। अच्छा रे हाजी साहब माशाल्लाह, क्या कहना है। आप जब हज करने जा रहे थे उस वक्त मैं आया था, डॉक्टर साहब कहाँ चल गए? देखिए डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, है ना, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके हज को भी और आपके हज के सदके अल्लाह ताला सबके हज को कबूल फरमाए। एक मर्तबा सबको दोनों हाथों को उठा के हमारे साथ बोलना है हमारा नबी, इसलिए कि मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, और नबी का नवासा हुसैन भी जिंदा है, हुसैन भी जिंदा है। तो बोलो देने वाला है सच्चा। कितना अच्छा लग रहा है,
बाग बाग में गार्डन गार्डन हो गया है। या अल्लाह, जिन लोगों ने हुसैन की मजलिस में अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा है हमारा नबी, मौला उन तमाम लोगों को हुसैन के नाना का मदीना दिखा दे, मौला उन तमाम लोगों को हाजी बना दे। एक मत बोलो कोई जरूरी नहीं कि 10,000 का मजमा, कोई जरूरी नहीं। अरे हमको 22,000 की जरूरत नहीं, हमको तो सिर्फ 72 की जरूरत। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। अब सिर्फ एक शेर आप पढ़ेंगे मुफ्ती साहब की दुआ ले, और ऐसा शेर जिस शेर को पूरी दुनिया के लोग चाहे जिस जबान में पढ़े, मगर पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कयामत के मैदान में पढ़ेंगे। किसके सामने पढ़ेंगे? अंबिया कराम की मौजूदगी में पढ़ेंगे। किस वक्त पढ़ेंगे? जब मेरे आका के सर पर शिफाअत का ताज रखा जाएगा, तो मैशर वाले पुकार के कहेंगे क्या कि अपने मौला का प्यारा। पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लोग, चाहे इराक वाला हो, ईरान वाला हो, जहां वाला हो, सब लोग कहेंगे क्या कि अपने मौला का प्यारा। अरे क्या आला हजरत की शायरी है भाई, ऐसी ही आला हजरत नहीं है। फरमाते हैं कि दोनों आलम का दूल्हा, कि दोनों आलम का दूल्हा सबसे आला बाओला, कि सबसे बेहतर बाला। एक बात बताइए मौलाना मंसूर साहब, आप मेहरबान भी हुए तो 20 रुपये ऐसी उम्मीद आपसे नहीं, कम से कम कुछ बढ़ा देना चाहिए। आपकी दरिश थोड़ी है, आप लोग सब लोग फिर क्या टेंशन। आप थोड़ा सा लॉकडाउन का रमजान। एक बात बताइए, जरूरत पड़ी थी तो नबी मक्का छोड़कर मदीना गए थे या नहीं गए? गए थे ना। नबी ने मक्का छोड़ा और नबी के नवासे हुसैन ने मदीना छोड़ा। दोनों छोड़ रहे हैं। नाना ने मक्का छोड़ा था और नवासे ने मदीना छोड़ा था। नाना ने भी छोड़ा, नवासा ने भी छोड़ा, मगर दोनों के छोड़ने में फर्क क्या है? देखो, नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। ना इस्लाम फैलाने वाले नाना का जवाब है, ना इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन। एक बात बहुत देर मैं बोल दिया हूँ, 50 मिनट हो गया, 10 मिनट ये सब बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है?